आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पेरिडर्म यानी परित्वचा का निर्माण। परित्वचा का निर्माण वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो स्टीलर रीजन्स पाया जाता है उसमें स्टीलर रीजन से बाहर की ओर पाए जाने वाले टिश्यूज़ जैसे एपिडर्मीज है, हाइपोडर्मीज है, कॉर्टेक्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि, ये जो बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि होती है जिसके कारण कॉर कैम्बियम के द्वारा होने वाली इस ग्रोथ को हम परित्वक या पेरिडर्म कहते हैं। जैसा डायग्राम के अंदर शो है, जो एपिडर्मीज रीजन है या हाइपोडर्मीज रीजन है चाहे कॉर्टेक्स रीजन है, इस तीनों रीजन्स के अंदर तीनों रीजन्स की कोई भी सेल्स है वो यहाँ पर विभेदन का कार्य कर सकती है। जैसा कि हमें डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखो क्यूटिकल, सेकंड एपिडर्मीज, थर्ड लेयर जो कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मीज। यहाँ पर एपिडर्मीज की सेल है उसने कॉर्क कैम्बियम का वर्क करा है और ये इस तरह से डिवाइड होकर तीनों पार्ट के अंदर बनी है। आउटर पार्ट में जब ये डिवाइड होती है बाहर की ओर तो कॉर्क का फॉर्मेशन करती है और इनर सेल की ओर जब डिवाइड करती है सेल्स को तो ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। सेकेंड डायग्राम्स के अंदर इसके अंदर हमें ये हाइपोडर्मिस से इसका विभेदन हमें देखने को मिलता है। हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो इनकी तरह व्यवहार करती है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस लेयर, इसके द्वारा कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। थर्ड डायग्राम्स के अंदर मैंने रेड पॉइंट से मार्क किया, देखिए क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स। इस थर्ड वाले पार्ट के अंदर जो कॉर्टेक्स रीजन्स की जो सेल्स होती हैं वो कॉर्टेक्स रीजन्स की जो सेल होती है वो पतली होकर मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और मेरिस्टेमेटिक होकर आउटर क्षेत्र के अंदर कॉर्क सेल बनाती है। मिड वाली जो सेल्स होती है जो डिवाइड होती है वो कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन कहलाती है और इनर वाली जो सेल्स होती है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडर्म कहलाती है। इस तरह हमें इन तीनों डायग्राम्स के अंदर जो एक्स्ट्रा स्टीलर बाह्य ऊतकों के द्वारा होने वाली अतिरिक्त जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके द्वारा बनने वाली संरचनाओं का हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि स्टीलर जो रीजन्स होता है उसके अंदर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल या जो वेस्कुलर बंडल और पित्त रीजन्स के अंदर जो पार्ट पाया जाता है उसकी इंटरनल क्षेत्र, हम उनको इंटरनल क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होने पर जो आउटर पार्ट के अंदर जो टिश्यूज़ का पर प्रेशर पड़ता है उनसे, जैसे कि एपिडर्मिस बाह्य त्वचा जो कि प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है, जगह जगह से टूट जाती है और टूटने के कारण ये नीचे की लेयर में पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई सुरक्षा परत का निर्माण करती है, न्यू प्रोटेक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे ही हम यहाँ पर परित्वचा या पेरिडर्म कहते हैं। हम इसका डेवलपमेंट देखते हैं। तो पेरिडर्म का जो डेवलपमेंट है उस परित्वचा का निर्माण आउटर रीजन में पाई जाने वाली जो सेल्स होती है उन सेल्स में हाइपोडर्मीज या कॉर्टेक्स की सेल या एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो सेल्स जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है यानी विभेजोतक की हो जाती है और सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम कहलाती है। इन सेल्स के अंदर सेल्स की जो सेल्स कह सकते हैं या इनको टिश्यूज़ कह सकते हैं उसके अंदर कॉर्क कैम्बियम, फैलोजन भी इनको कहते हैं। इस कॉर्क कैम्बियम की जो सेल्स होती है उनमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है और ये अपने अंदर की ओर और बाहर की ओर नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है।
जैसा कि डायग्राम में शो किया गया, देखिए। इसमें आउटर रीजन्स के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो कॉर्क या फैलम, कॉर्क फैलम कहलाती है। और इनर सेल्स के अंदर जो डिवीज़न होता है उन सेल्स को हम यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलम कहते हैं। तीन प्रकार की सेल्स के अंदर ये डिवाइड होता है। आउटर में कॉर्क या फैलम सेल्स कहलाती है। सेकेंडरी कोशिकाएं जो कॉर्क कैम्बियम या कॉक्सन या फैलोजन कहलाती है। और इनर पार्ट में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडर्म का निर्माण होता है इनसे। फैलम और कॉर्क सेल के अंदर कॉर्क में जो कोशिकाएं होती है वो पॉलीगोनल होती है और इसके अंदर इंटरसेल्यूलर एब्सेंट स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इसके अंदर सुबेरियंस का डिपोजिशन इसके अंदर पाया जाता है। सेकंड के अंदर आता है कॉर्क कैम्बियम। ये सेल्स जो होती है ये सेकेंडरी मेरिस्मेटिक सेल्स की तरह वर्क करती है, नेचर की होती है। और इसमें कॉर्टेक्स या हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती है वो मेरिस्मेटिक हो जाती है। और ये जो सेल होती है वो पतली सेल वॉल की होती है। इनके बीच के अंदर किसी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इसके अलावा इस सेल्स के अंदर और भी एबनॉर्मल्स कंडीशंस पाई जा सकती, जैसे नीरियम है। नीरियम में ये एपिडर्मिस से बनती है। प्रूनस में ये हाइपोडर्मिस से इसका फॉर्मेशन होता है। एरिस्टोलोकिया के अंदर ये कॉर्टेक्स से बनती हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर ये स्टीलर रीजन से भी बनती है। जैसे बर्बेरिस में ये फ्लोएम सेल्स से बनती हैं। वाइटिस में ये पेरिसाइकिल से फॉर्म होती है। इस प्रकार जब ये पूरे प्लांट्स के अंदर एक रिंग फॉर्म में होती है तो ये रिंग बाग के रूप में पाई जाती है। तीसरी होती है फैलोडर्म। ये फैलोडर्म जो होती है ये कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन कहलाती है, जो कि अंदर की ओर इसका निर्माण होता है। इनकी जो वॉल्स होती है वो पतली भित्ति की होती है और पैरेन्काइमेटल सेल्स होती हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडर्म का फॉर्मेशन कर। ये जो सेल है वो स्टोरेज टिश्यूज़ के फॉर्म में वर्क करती है। इनमें कभी कभी जो है क्लोरोफिल व कभी कभी इसके अंदर स्क्लेरिड्स यानी दृढ़तक कोशिकाएं भी इसके अंदर पाई जा सकती है। इसके अलावा जो है कॉर्क या बार्क जो है स्ट्रक्चर वो भी आउटर लेयर्स के अंदर बार्क पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलती है। इसमें जो कॉर्क कैम्बियम की जो सेल्स होती है वो थिन हो जाती है और जिससे कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाती है। और ऐसे स्थान जो है वो कुछ छिद्र समान स्ट्रक्चर को शो करते हैं जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तब यहाँ पर गैसीय एक्सचेंज करने में ये लेंटिकल्स मदद करते हैं। इसके अलावा बार्क है। बार्क जो है वो कॉर्क कैम्बियम से के बाहर की ओर पाए जाने वाले डेड सेल्स को हम बार्क कहते हैं। इनमें प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स और पेरिडर्म पर डेड सेल्स को शामिल किया जाता है। बार्क के लिए राइटिडोम शब्द का भी यूज़ होता है। बार्क की सभी सेल्स जो होती है वो सुबिराइज होती है और इसके अंदर जो है थिक वॉल प्रेजेंट्स होती है। इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होते हैं। ये जो इनका कार्य जो होता है वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना है और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रदान करना है। इसके अलावा भी ये बैक्टीरिया और फंजाई के इन्फेक्शन को भी रोकने में मदद करती है। इस प्रकार यहाँ पर पेरिडर्म के जो फंक्शन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं।